चांदनी रात थी। पिकू लाल पांडा नहर के किनारे चल रहा था। अचानक उसने नदी में एक चमचमाती हुई छोटी नाव देखी। पिकू नाव के पास गया। वह चमचमाती चांदनी जैसी दिख रही थी। उसकी पूंछ धीरे से झूल रही थी। उसने सोचा, ये यहाँ कैसे आई? जैसे ही पिकू ने नाव को छुआ, वह चमकने लगी। छोटी सी नाव अब बड़ी और शानदार चांदनी नाव में बदल गई। पिकू नाव में चढ़ा। उसका डेक सितारों की तरह चमक रहा था। पिकू ने कहा, यह नाव मुझे कहाँ ले जाएगी? नाव धीरे धीरे नहर में बहने लगी। उसकी रोशनी पानी को जगमगा रही थी। पिकू रेलिंग पर खड़ा था। नाव जंगल के भीतर पहुंची। वहां के पेड़ और फूल चांदनी की रोशनी में चमक रहे थे। पिकू ने कहा, यह जगह कितनी खूबसूरत है। नहर चौड़ी हो गई और पानी तारों की तरह चमकने लगा। पिकू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो जैसे आकाश में तैरना है। एक सुनहरे पंखों वाला उल्लू नाव पर उतरा। उसने कहा, तुम्हें जंगल के जादू को खोजने के लिए चुना गया है। नाव एक ऐसी जगह पहुंची जहां पानी के ऊपर द्वीप तैर रहे थे। पिकू ने कहा, यह जगह तो जादुई है। नाव एक द्वीप के पास रुकी। वहां एक चमकता हुआ खजाना था। उल्लू ने कहा, यह नेक दिल वालों के लिए है। पिकू ने खजाने का ढक्कन खोला। अंदर से एक चमचमाता हुआ रोशनी का गोला निकला। उल्लू ने कहा, यह रोशनी जंगल की रक्षा में तुम्हारी मदद करेगी। पिकू ने कहा, शुक्रिया। नाव वापस लौटने लगी। पिकू रोशनी का गोला अपने पंजों में थामे हुए था। जैसे ही नाव अपने शुरुआती स्थान पर पहुंची, वह छोटी हो गई। पिकू ने कहा, शुक्रिया इस अद्भुत सफर के लिए। पिकू रोशनी के गोले को अपनी जैकेट में रखकर जंगल में लौट गया। उसने कहा, मैं हमेशा जंगल की रक्षा करूंगा।